भर्ती जिंदाबाद, पुलिस का सबको रिहा कराओ, नीतीश कुमार होश में आओ। आप इन वीडियोस को देखिए और महसूस करिए कि एक पत्रकार को गिरफ्तार करने के बाद वहां की जनता उस पत्रकार के बारे में क्या सोचती है। सरकारें उसको कहती हैं कि वो गुंडई करता है, वो समाज को बांटता है, लेकिन उसी के समर्थन में समाज के हर वर्ग से, समाज के ऊंच नीच, चाहे जातीय आधार पर, चाहे आर्थिक आधार पर हो, हर वर्ग के लोग उसके लिए सड़क पर आते हैं। पटना में बिहार बंद का कार्यक्रम होता है, पूरा बिहार बंद होता है, और किसके समर्थन में? पत्रकार मनीष कश्यप के समर्थन में। ऐसे पत्रकारों के समर्थन में बिहार बंद होना चाहिए, या जहां भी इनके साथ ज्यादती की जाए वहां पर ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए। इस तरीके से सरकार और सत्ताधीशों को जवाब दिया जाना चाहिए। आखिर क्यों जवाब दिया जाना जरूरी है और आखिर क्यों मनीष कश्यप के समर्थन में बिहार बंद होना जरूरी है, आइए समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडी क्लिक। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ साझा भी करें। मनीष कश्यप बिहार के एक पत्रकार हैं, यूट्यूबर उनको कहा जा रहा है आजकल, लेकिन पत्रकार हैं। पत्रकारों को जो काम करना चाहिए वही काम करते हैं, जनता की समस्याएं दिखाते हैं, सरकारों से सवाल पूछते हैं। सवाल ये पूछते हैं कि बिहार आज तक बर्बाद क्यों है, बिहार के युवाओं को नौकरी क्यों नहीं मिली है, बिहार में जंगल राज क्यों है। सवाल ये पूछते हैं कि 9वीं फेल आदमी 10,000 करोड़, 40,000, 50,000 करोड़ की संपत्ति का मालिक बन जाता है, जिसकी हैसियत 100 रुपया कमाने की नहीं है और जिसकी हैसियत वाकई लाखों करोड़ों रुपए कमाने की है। ऐसा युवा बिहार में बैठ करके बर्बाद क्यों हो रहा है? बिहार में नौकरियां क्यों नहीं है? बिहार में रोजगार के साधन क्यों नहीं है? बिहार में गुंडई क्यों हो रही है? बिहार में गुंडे क्यों बड़े हो रहे हैं और काबिल लोग क्यों लगातार पीछे जा रहे हैं? सड़कें वहां पर क्यों बर्बाद हैं? नालियां क्यों बर्बाद है? कंपनियां क्यों नहीं खुल रही हैं? कोई नया इन्वेस्टर क्यों नहीं आता है? बिहार में काम करने वाले लोग बाहर जाकर के मार क्यों खाते हैं? बिहार में भोजपुरी, मैथिली, अंगिका, हिंदी बोलने वाले लोग रहते हैं, लेकिन वही लोग जब बाहर जाते हैं तो सिर्फ एक सर्वनाम के तौर पर संबोधित किए जाते हैं और होता है बिहारी, और उसके आधार पर तमाम तरीके का डिस्क्रिमिनेशन होता है, मारा पीटा जाता है। हालांकि आजकल किसी और की गोद में खेल रही बिहार की सरकार यह कहती है कि ऐसा नहीं होता है, लेकिन इंटरनेट पर आपको सैकड़ों ऐसे वीडियोस मिलेंगे और मैं भी एक वीडियो आपको आगे दिखा रहा हूं जिसके जरिए आप समझ पाएंगे कि बिहार में, बिहार से निकले हुए बिहारियों का किस कदर डिस्क्रिमिनेशन खास करके दक्षिण के राज्यों में होता है, मारा पीटा जाता है। यह घटना नई नहीं है, लेकिन इसी घटना को रिपोर्ट करने की सजा मनीष कश्यप को मिल रही है। उस पर बात करेंगे। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। आपने वीडियो देखा, वीडियो में आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि कुछ लोग हैं, एक बिहारी मजदूर को घेर के खड़े हुए हैं, कह रहे हैं कि तुम हिंदी बोलते हो, तुमने कन्नड़ा क्यों नहीं सीखी, तुम कितने वर्षों से यहां काम कर रहे हो, तुमको कितना पैसा मिल रहा है, क्यों काम कर रहे हो, तुमको अगर कर्नाटका में रहना है तो कन्नड़ सीखनी होगी, नहीं तो तुमको यहां से भगा दिया जाएगा। इन्हीं तमाम समस्याओं को रिपोर्ट करना मनीष कश्यप पर भारी पड़ गया और बिहार की सरकार ने एक आदेश दिया, एक तानाशाही आदेश दिया कि खबरदार पत्रकार, अगर तुमने एक लफ्ज भी हमारी सरकार और हमारे नए नवेले साथियों के बारे में बोला और यह बताने की कोशिश करी कि किस कदर हमने बीते 30 वर्षों में बिहार को बर्बाद किया है और उसकी सजा देश के अलग अलग राज्यों में बिहारी जाकर के भुगतते हैं, इसी सवाल को उठाना, इसी पर बात करना, इसी के लिए लोगों को जागरूक करना मनीष कश्यप को भारी पड़ा। उनको जेल में बंद किया गया है, दर्जनों धाराएं बिहार पुलिस उनके ऊपर लगा रही है और इसी का विरोध करने के लिए बिहारी सड़कों पर हैं, पटना की सड़कों पर हैं, राज्य के अलग अलग जिलों की सड़कों पर हैं। उनका एक ही कहना है कि अगर सत्य दिखाना इतना बुरा होता है तो फिर आज हमको न भगत सिंह को अपना आदर्श मानना चाहिए जिनकी आज पुण्यतिथि है, न बटुकेश्वर दत्त को मानना चाहिए, न सुभाष चंद्र बोस को मानना चाहिए और गांधी को भी नोटों से हटा देना चाहिए। उनको राष्ट्रपिता नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये सभी लोग गलत के खिलाफ बोलते थे और वहां की सत्ता ये मानती थी कि गलत जो हम गलती कर रहे हैं उसके खिलाफ बोलने का अधिकार किसी के पास नहीं होना चाहिए। आज से 75 साल पहले भी यही होता था, आज से 75 साल के बाद भी यही हो रहा है।
आज जब भगत सिंह की पुण्यतिथि है, जो क्रांति के नायक हैं, जो भारतीयों को यह सिखाते हैं कि गलत को गलत बोलने की हिम्मत रखिए, अगर कान बहरे हो रहे हैं उस गलत करने वाले के, तो धमाके के जरिए उनके कानों के पर्दे अगर ना खोल पाए आप तो फाड़ दीजिए। और उसी को सीख करके जब कोई युवा बिहार में उन्हीं प्रश्नों को उठाता है, उन्हीं प्रश्नों को मजबूत करता है, काबिल युवा, तो एक नाकाबिल युवा जो सत्ता की कुर्सी पर बैठा है उसको यह बात अखर जाती है, उसकी आंखों में यह बात चुभ जाती है और वो अपनी पुलिस को भेजता है और कहता है गिरफ्तार कर लो इस व्यक्ति को, हक नहीं है इसको कि ये बिहार की धरती पर खड़े होकर के हमारे कुकर्मों के बारे में बात करे। आप क्या सोचते हैं मनीष कश्यप को लेकर के, बिहार बंद को लेकर के आपकी क्या राय है? इस पूरे मसले पर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम इस मुद्दे पर और भी चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। इंडी क्लिक को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है। शुक्रिया।